हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकों का पार्ट 7 देखेंगे, जो कि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का पूरा 2200 प्लस वन लाइनर प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंडोनेशिया इससे पहले पार्ट में प्रश्न था, उसका आंसर है। उसका क्वेश्चन था लाकी लाकी ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडियन को कहाँ शामिल किया है? तो ये शामिल किया है कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने जो है किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? इन्होंने किया है माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। NCC की स्थापना जो है 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है थेपाकाडू तमिलनाडु में। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने बना दिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। भगवान हनुमान जी का 16 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है कहाँ पर? ये की गई है गुयना में भगवान हनुमान जी का 16 फीट की ऊंची मूर्ति को स्थापित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अनिवार्य किया है? 3 वर्षों की वकालत अनिवार्य किया है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है मिजोरम। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट-लाइम के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये है बानू मुश्ताक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वालों व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहगीर योजना की मंजूरी दी है? तो ये दिया है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता समोटा। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? ये क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो ये हुई है गुजरात में। अगला प्रश्न है, 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश कौन सा है? तो ये है वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये विकास सिंह को चुना गया है। विकास सिंह को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। कहाँ जो है ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? ये गोवा में हुआ है। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। भारतीय निशानेबाजी कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन जो है 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन
कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो ये बना है भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो ये है विद्या कृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिली का विमोचन हुआ है। अगला है, किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? ये 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो ये जीता है मोनिका केंजिया सेम्बरिंग ने। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? 1200। अगला प्रश्न है, कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? ये अल्जीरिया 9वां सदस्य बना है एनडीबी का। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम ने सौंपा है। अगला प्रश्न है, यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ये किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? मणिपुर जो है इसमें शीर्ष पर है। 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीता है मणिपुर शीर्ष पर है। 24 मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ बुलाई गई है? ये बुलाई गई है ब्राजील में बुलाई गई है। अगला प्रश्न है, किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र आयोजित किया गया है? ये जेनेवा में आयोजित किया गया है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर का अवार्ड किसने जीता है? जफर पनाही ने जीता है। इनका फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परिसंचरण उपकरण को लॉन्च किया गया है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किस राज्य में यूथालिना मलक्कना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुशोन्स्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कांस फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है ईरान के है जफर पनाही। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका के क्रिकेटर है एंजेलो मैथ्यू। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये है विराट कोहली और रोहित शर्मा। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ये बना है भारत।
भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेंड गार्डन स्थापित किया गया है? ये हल्द्वानी में किया गया है। हल्द्वानी में किया गया है। कौन टेस्ट क्रिकेटर में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ये है इंग्लैंड का जो रूट। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? ये है 400 बिलियन डॉलर। 400 बिलियन डॉलर। किस देश ने टूरिस्ट नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये क्या है? सऊदी अरब ने। टोराइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है, किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल जो है टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में। 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? ये बना है गुजरात बना है। 28 मई 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बना है कुश मैनी। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया है? ये है असम का है ये नागशंकर मंदिर, असम। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? ये की है भारत ने की है। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता है? ये जीता है आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? ये आंध्र प्रदेश ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ जो है राष्ट्र को समर्पित किया है? ये गुजरात में समर्पित किया है। अगला प्रश्न है, किसने जो है बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये क्या है? गूगल ने किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? ये बनी है छोजिंग आमगे, किन्नौर जिला का है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्पाइड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यशोदा AI अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार माना है। अगला प्रश्न है, कौन जो है सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? ये बना है दीव जो है सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा का मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? यह क्या है? बिहार में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बना है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है किसने? जीता है? ये जीता है ओपल सुजाता चुवांगसरी, जो कि थाईलैंड की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय। किस राज्य के अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहर परिवर्तन पहल की शुरुआत हुई है? ये हुई है उड़ीसा का है अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल शुरू हुई है। 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सेरेना विलियम्स को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन जो है शीर्ष पर रहा है। कहाँ जो है त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को
इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभयारण्य है, इन्हें इको सेंसिटिव जोन में के लिए नामित किया है। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है कर्नाटक राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये फ्रांस में किया गया है। फ्रांस में किया गया है। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया है? अजीत पवार ने किया है। अजीत पवार ने। किस देश ने स्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेव 2 मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये किया है चीन ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के। अगला है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण निर्माण रिजर्व घोषित किया है? ये तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना ने। भारत के किस देश के साथ लेकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो ये बनाएगा नॉर्वे के साथ। कहाँ जो है खीर भवानी मेला मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला मनाया गया है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? मैग्सन कार्लसन ने जीता है। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? ये कबड्डी से संन्यास लेने की घोषणा किया है। 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? इसमें जो है सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर रहा है। किसे जो है रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये क्या है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। अगला प्रश्न है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? ये किया है एलन मैक्स ने मैसेजिंग ऐप एक्स चैट इसे लॉन्च किया है। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है एनालेना बैरनबॉक को। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा चीन में। वुमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? चीन में होगा। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शनी सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये रहा है 10वें स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? राजस्थान ने किया है। राजस्थान ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। किस राज्य का मेनार और खीचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? ये राजस्थान का है। राजस्थान का मेनार और खीचन गांव जो है रामसर साइट घोषित हुआ है। अगला है, कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? ये बना है निकारागुआ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? ये किया गया हिमाचल प्रदेश के। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ये किया है पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? ये क्या है 0.50%। ये जून के अपडेट के अनुसार है। जून 2025 का अपडेट है ये। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर में। अगला है, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है?
अन्ना मुजीचुक ने जो है नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किसे जो है 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को। 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो ये किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? ये मिला है आचार्य प्रशांत को। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप नियुक्त किया गया है? ये यशस्वी सोलंकी को किया है, अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? लद्दाख में किया है। अगला है, 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये जेनेवा में किया गया है। अगला है, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सारा जोसेफ को जो है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? ये बनी है मनीषा पाढ़ी। अगला है, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आर्टर टुस्के। एक मिनट। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? तो ये हुआ है कटेजरी गांव में। अगला प्रश्न है, 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 9 जून 2025 को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? ये क्या है? बिहार। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? पोषण पोया उत्सव मनाया गया है श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? ये 2026 को किया है, 2026 को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? पुणे में जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये लिया है वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज है निकोलस पूरन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। कौन जो है नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? पुदुचेरी। नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है पुदुचेरी। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये ग्वाटेमाला में स्थित है। फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है ला कैवेलरी फ्रांस में, ला कैवेलरी फ्रांस में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड जो है शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान है इसमें 131वां स्थान है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? ये मुंबई में हुई है, मुंबई में हुई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है? ये है अमेरिका बीच, भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष बल अभ्यास है टाइगर क्लॉ, वहीं संपन्न हुआ है अमेरिका में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? ये है मंगोलिया में आयोजित है, मंगोलिया में आयोजित हो रही है। अगला प्रश्न है, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे जो कि लंदन में है उसके लिए एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ये है गोविंद मोहन। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक अभ्यास का आयोजन किया है? ये भारत किया है, भारत की नौसेना के साथ यूनाइटेड किंगडम ने एक अभ्यास किया है, तो वो है पैसेक अभ्यास। अगला प्रश्न है, शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सोनाल मोहन सिंह को शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? ये किया है इजराइल ने। किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? ये है गोवा राज्य की फेनी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, सत्रहवां भारत मंगोलिया समुद्र सैन्य अभ्यास नॉर्मेडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है उलान बटोर में। अगला है, भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये राजस्थान में किया है, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? ये पंजाब ने शुरू की है, किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेंगे? ये करेंगे गोविंद मोहन। इस तरह से हमारा ये 7वां प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। 7वां प्रैक्टिस सेट नहीं, मतलब स्पीडी वन लाइनर करंट अफेयर्स का 7वां पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।